मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब अमीर मकाम साहब, सरदार यूसुफ साहब, कैप्टन सफदर साहब, और मानसेरा और हजारा की जितनी भी क़यादत इस वक्त स्टेज पर मौजूद है, और मानसेरा के मेरे शेरों, भाइयों, बहनों, अस्सलाम अलैकुम। मैं आज मानसेरा जलसे बिछना आई, मैं आज अपने घर आई हूं। मैं वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को अपने दूसरे घर मानसेरा में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूं। मानसेरा वालों, मेरे घर वालों, मानसेरा अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और नवाज शरीफ का रहेगा। इसी तरह हजारा नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और नवाज शरीफ का रहेगा इंशाअल्लाह। जिस हजारा मोटरवे से सफर करके मैं आई 30 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो उस सफर को जिसको 4 घंटे लगते थे, आज 1 घंटे में हजारा मोटरवे से अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं आ गई। हजारा मोटरवे नवाज शरीफ की हजारा से मोहब्बत का सबूत है। और एक और बात भी बता दूं, शहबाज शरीफ साहब की कमर में तकलीफ है, सब जानते हैं, और आज मौसम खराब था, इतना लंबा गाड़ी का सफर वो नहीं कर सकते, लेकिन मानसेरा और हजारा की मोहब्बत में वो गाड़ी में चल कर आए हैं यहां पर। और आज मैं अपने दिल की बात बताऊं, मानसेरा वालों, मुझे शहबाज शरीफ से मोहब्बत है, और मुझे शहबाज शरीफ से इसलिए भी मोहब्बत है कि शहबाज शरीफ मेरे दूसरे वालिद हैं, शफीक चचा हैं, मोहब्बत करने वाले चचा हैं, लेकिन मुझे शहबाज शरीफ से इसलिए भी मोहब्बत है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान का सच्चे मायनों में हकीकी खिदमतगार है। उसने अपनी दिन रात मेहनत से पंजाब के अवाम की, पंजाब के सूबा की तकदीर बदली, और इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी सपोर्ट शामिल हाल रही तो मैं कसम खाकर कहती हूं कि ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान की किस्मत भी बदल देगा इंशाअल्लाह। मैं मानसेरा में खड़े होकर पाकिस्तान से ये वादा करती हूं कि जो जख्म इमरान खान ने अपनी नाअहली से, अपनी नालायकी से, अपनी बेहिसी से पाकिस्तान के सीने पर लगाए, जो कारी ज़रबें उसने पाकिस्तान की मईशत पर लगाई, इंशाअल्लाह ताला वो जख्म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपनी मेहनत से भर के जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को और खसूसन हजारा और मानसेरा के अवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में धांधली को और हुकूमती मशीनरी को मानसेरा डिस्ट्रिक्ट ने नाकाम बनाया और मुस्लिम लीग नून को फतह दिलवाई। और मैं खैबर पख्तूनख्वा को भी मुबारक देती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा ने इंतशार और फितने पर मबनी लॉन्ग मार्च को एब्सोल्युटली नॉट कहकर रिजेक्ट कर दिया।
मीडिया के भाइयों, बुजुर्गों, मुझे इस दिल पर बड़ी तकलीफ है कि इमरान खान ने उस नाकाम तरीन धरने जिसका असल मकसद फितना और इंतशार था, उस पर उसने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई पानी की तरह बहा दी। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के उन वसाइल पर जिन पर आपका हक था, जिनसे अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा में बनने चाहिए थे, जिनसे खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें बननी चाहिए थी, जिनसे खैबर पख्तूनख्वा में लड़कियों और लड़कों के स्कूल और कॉलेज बनने चाहिए थे, मुझे अफसोस है कि वो सारे वसाइल नाकाम इंतशार में झोंके गए। खैबर पख्तूनख्वा का हक एक धरने, नाकाम धरने, इंतशार और फसाद की नजर हो गया। मुझे बहुत अफसोस है और मैं इमरान खान का वो कारकुन जिसके घर इमरान मर्दान में गया था, जिसका नाम सईद अहमद जान है, मैं उसके खानदान से भी दिली अफसोस का इजहार करती हूँ। उनका बेटा इंतशार, फितने और एक इंसान की कुर्सी की हवस का शिकार हो गया। मेरी हमदर्दियां और मेरी दुआएं सईद अहमद जान के घर वालों के साथ है। अल्लाह ताला उस बच्चे की मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उसके घर वालों को सब्र जमील अता करे। देखो खैबर पख्तूनख्वा वालों, मैंने कहा कि मुझे तकलीफ है कि उस धरने में खैबर पख्तूनख्वा के टैक्स की कमाई, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक इस्तेमाल किया। क्या आप लोग जानते हो कि उस धरने के लिए जो हेलीकॉप्टर जिसमें इमरान खान बैठ के आया, वो हेलीकॉप्टर भी खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर था, फरागोगी का हेलीकॉप्टर नहीं था। वो फरागोगी ने जो लूट मार मचाई हुई थी, जो मालगाड़ी फरागोगी के पंजाब से चलकर खैबर पख्तूनख्वा में जाती थी, वो उसका हेलीकॉप्टर नहीं था, वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हेलीकॉप्टर था, जिसने इस मुल्क को आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया। वो गाड़ियां जो धरने में इस्तेमाल हुई, वो सारी खैबर पख्तूनख्वा और वो सारी गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर की हुकूमती नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां थी। और जो हैवी मशीनरी जिसमें क्रेन्स शामिल हैं, वो क्रेन्स भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मलकियत थी। वो क्रेन्स जिसको लेकर ये इस्लामाबाद में चढ़ाई के लिए आ रहा था, वो आपके टैक्स के पैसे से ली गई थी। तो वो क्रेन्स का इस्तेमाल तो हुआ नहीं। क्रेन्स का इस्तेमाल होता है जब सड़कें बंद हो, जब आवाम इतनी ज्यादा आ जाए कि क्रेन्स के जरिए हटाना पड़े रुकावटों को। तो वो क्रेन्स खाली हाथ इसलिए वापस हो गई क्योंकि धरने में आवाम तो आई नहीं, क्रेनें वापस चली गई। और वो जो टेंट, खेमे जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के थे, वो भी लेकर ये इस्लामाबाद आए, लेकिन वो धरने में इस्तेमाल नहीं हो सके क्योंकि इमरान खान ने अपने लोगों को धरने का बताया, लेकिन जब धरने का वक्त आया, ये सुबह सुबह इस्लामाबाद से फरार हो गया। देखे मानसेरा वालों, ये इनकलाब जिसको ये इनकलाब का नाम देता है, ये इसलिए भी नाकाम हो गया क्योंकि कौम के बच्चे सड़कों पर मरने के लिए थे और इसके बच्चे लंदन की ठंडी हवाओं में बैठे हुए थे। मुझे बताओ, ये इंसाफ है? आपके बच्चों में और इमरान खान के बच्चों में क्या फर्क है? मुझे बताओ।
गरीब लोगों के बच्चे वो सड़कों पर लू के थपेड़े खाते रहे, तो ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये नाइंसाफी अवाम के साथ होने नहीं देगी। और इनकलाब इसलिए नाकाम हुआ कि इनकलाब हेलीकॉप्टर से नहीं आया करता, इनकलाब सरकारी गाड़ियों में बैठकर नहीं आता, इनकलाब पैराशूट से लैंड नहीं करता, इनकलाब आधे रास्ते से यू टर्न लेके बनी गाला जाने से नहीं आता। इनकलाब आता है जब नवाज शरीफ एक डिक्टेटर मुशर्रफ की हुकूमत होते हुए जजेस की बहाली के लिए तमाम तर रियासती जबर के बावजूद, पुलिस की रुकावटों के बावजूद जब लाहौर से निकलता है तो गुजरांवाला पहुंचने से पहले पहले जजेस बहाल हो जाते हैं। तो बात यह है कि फितने का, फसादी का, इंतशार का मैंडेट भी 2 नंबर, इसका बयानिया भी 2 नंबर, इसका जाली खत भी 2 नंबर, इसका आलमी साजिश का ड्रामा भी 2 नंबर, इसका इनकलाब भी 2 नंबर, और इनकलाबियों का लीडर इमरान खान भी 2 नंबर। अपने लोगों को धरने का झांसा देकर 2 नंबरी करके बनी गाला वापस चला गया। तो सुन लो, इतने आंसू लोगों की आंखों में आंसू गैस से नहीं आए जितने इमरान खान के धोखे की वजह से आए हैं। और आपको इस्लामाबाद से हुकूमत में निकाला था ना, बनी गाला से तो नहीं निकाला। तो बनी गाला से डर से, पेशावर में गिरफ्तारी के डर से क्यों बैठे हो? काश इतने दिन तुमने अपनी हुकूमत में पेशावर में गुजारे होते तो आज पंजाब और लाहौर की तरह खैबर पख्तूनख्वा भी तरक्की याफ्ता होता। नवाज शरीफ को ताने देने वाला और कहता है कि सुपर पावर अमेरिका मुझसे डरती है, तो सुन लो, सुपर पावर को डरावे देने वाला गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा है। और एक ऑडियो टीवी पर लीक हुई जिसमें भी ये 2 नंबरी कर रहा था, जरदारी साहब के पांव पड़ रहा था। जब इसने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है तो लोगों को कहता रहा डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन उस वक्त असल में पांव पड़ा था कप्तान। और फिर जब इसने देखा कि लॉन्ग मार्च के लिए बिल्डअप नहीं हो रहा, अवाम इसकी इंतशार पे कान नहीं धर रही और इसको नजर आ रहा था कि लॉन्ग मार्च नाकाम होगा, तो इसने नवाज शरीफ के पास अपने बंदे भेजे कि मैं लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहता, इलेक्शन की डेट का अनाउंस करो। तो नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ना किसी धौंस में आएगा, ना किसी जत्थे की धमकियों में आएगा, ना इमरान खान, जितने लॉन्ग मार्च करने हैं करो, हुकूमत खत्म नहीं होगी। चाहती हूं कि शहबाज शरीफ साहब आपसे आकर बात करें, गौर से शहबाज शरीफ साहब की बात सुनना। लेकिन मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि हबीब जालिब ने एक शेर लिखा था, पहले इसने जरदारी साहब की मिन्नतें की, फिर नवाज शरीफ की मिन्नतें की और अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को जो इसने आवाजें देनी शुरू की हैं
उसकी मिन्नतें करनी शुरू की हैं। उसका लुब्बे लबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदा भेजकर मेरा लॉन्ग मार्च कामयाब कराए। तो हबीब जालिब का एक शेर पढ़कर इस फितना खान की हकीकत आपको बताती हूं, और वो ये है कि ये जो तन्हा वतन के मामे हैं, मेरे साथ पढ़ो, ये जो तन्हा वतन के मामे हैं, लंबे लंबे माफी नामे हैं। इस वक्त कौम को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को, महंगाई से तंग आए हुए अवाम को शहबाज शरीफ की जरूरत है। अभी हुकूमत का 40वां नहीं हुआ और शहबाज शरीफ ने 80 रुपए किलो आटे से कीमत 40 रुपए किलो पे कर दी। अभी हुकूमत का 40वां नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ ने 120 रुपए से चीनी 70 रुपए किलो कर दी। तो बोलो, अगर मुश्किल फैसले करने पड़े, अगर इमरान खान ने जो महंगाई और तबाही की है उसको ठीक करने के लिए अगर मुश्किल फैसले करने पड़े तो शहबाज शरीफ का साथ दोगे? तो फिर आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और आखिर में पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।